बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी थी। लोग कहते थे कि वहां के पुराने मंदिर के पास रात को एक सर्पिड़ी आती है, विशाल चमकती आंखों वाली, जैसे उसमें आग भरी हो। कुछ ने उसे देखा, कुछ ने सिर्फ उसकी फुफकार सुनी, पर एक बात तय थी, डर सबके दिलों में समा गया था। इस गांव के किनारे एक पुराना नाग मंदिर था, जिसे शेषनाग का धाम कहा जाता था। मंदिर के पुजारी पंडित हरिदत्त ने वर्षों से उसकी सेवा की थी, पर अब वह बूढ़े हो चले थे। गांव के लोगों को यह विश्वास था कि मंदिर की रक्षा एक दिव्य नाग करती है, जो शेषनाग की पुत्री है। लेकिन गांव के बाहर रहने वाले जमींदार वीरभद्र सिंह को यह सब अंधविश्वास लगता था। वह उस जमीन पर अपनी हवेली बनाना चाहता था जहां मंदिर स्थित था। एक रात उसने अपने गुर्गों को भेजा और मंदिर को गिराने का आदेश दे दिया। गुर्गे रात के अंधेरे में मंदिर पहुंचे। जैसे ही पहला फावड़ा जमीन में लगा, जोर की गर्जना हुई और आसमान बादलों से भर गया। बिजली कड़की और तभी जमीन फटी। वहां से निकली एक नागिन, काली तेज आंखों वाली, क्रोध से कांपती वह थी। नागिन वासुकी वासुकी ने गर्जना करते हुए कहा, जिसने इस पवित्र भूमि का अपमान किया वह अब जीवित नहीं बचेगा। और देखते ही देखते एक एक करके सारे गुर्गे जहर से तड़पते हुए वहीं ढेर हो गए। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। वीरभद्र को जब यह पता चला तो उसने इसे और बड़ी चुनौती समझा। मैं किसी नागिन से नहीं डरता, वह बोला। उसने एक तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ एक शक्तिशाली साधक था, जो काले जादू से नाग नागिनों को वश में कर सकता था। भैरवनाथ ने गांव में आकर यह यज्ञ किया और नागिन को वश में करने की कोशिश की, लेकिन वासुकी कोई साधारण नागिन नहीं थी। वह मणिधारी नागिन थी, जिसके पास नाग मणि थी, जो जीवन, मृत्यु और समय को प्रभावित कर सकती थी। भैरवनाथ और नागिन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आग, तूफान और बिजली सब एक साथ बरसे। गांव की धरती कांप उठी, लेकिन अंत में नागिन वासुकी ने भैरवनाथ को पराजित कर दिया। उसने कहा, तुमने मेरे परिवार का अपमान किया है। मेरे माता पिता इसी मंदिर की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज मैं उनका बदला लेने आई हूँ। वासुकी अब वीरभद्र के सामने पहुंची। वीरभद्र डर के मारे कांप उठा। वह जान चुका था कि उसने भारी गलती की है। उसने क्षमा मांगी, लेकिन वासुकी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, जिसने मेरी जन्मभूमि को अपवित्र किया वह माफ़ी के योग्य नहीं। वासुकी ने नागमणि की शक्ति से समय को पलटा और वीरभद्र को उसी रात में ले गई जब उसने मंदिर पर हमला किया था। उसने उसे वही दर्द महसूस कराया जो उसके माता पिता ने झेला था। अंत में वीरभद्र उसी मंदिर के पास जहर से तड़प कर मरा और उसका अंत हो गया। वासुकी ने नागमणि को पुनः मंदिर में स्थापित किया और पंडित हरिदत्त को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। शिवपुर के लोग अब हर वर्ष नाग पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और वासुकी की पूजा करते हैं, उस नागिन की जिसने अपने कुल का सम्मान बचाया और अन्याय का अंत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, प्रकृति और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। जिन भूमि पर देवताओं की छाया हो, वहाँ स्वार्थ और लोभ की कोई जगह नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।